OTT की वजह से हम अपने घर पे बैठ के दुनिया के किसी भी कोने की सीरीज देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम वर्ल्ड की टॉप 10 वेब सीरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक पे मैंने पहले भी 2 वीडियोस बनाई जिनमें इंक्लूडेड वेब सीरीज के नाम अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। Welcome aboard. नंबर 10 पे 8.4 IMDb रेटिंग के साथ सूट्स, टोटल 9 सीजन्स अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। रियल लाइफ में लॉयर्स कैसे काम करते, ह्यूमन साइकोलॉजी, सच और झूठ, ऐसे कई सारे टॉपिक सीरीज में दिखाए गए। एक कॉलेज ड्रॉप आउट माइक, जिसे न्यूयॉर्क सिटी का बेस्ट लॉयर हार्वी अपना एसोसिएट बनाता है, जिसके लिए हार्वर्ड से होना नेसेसरी है। आगे चल के ये दोनों कई सारे इंटरेस्टिंग केसेस लड़ते, जिसमें छोटी छोटी गलतियां निकालना, लॉयर्स का इन्वेस्टिगेशन का तरीका, ये सभी चीजें हमें अपने से बांध के रखती है। लेकिन ये सीरीज सिर्फ उन्हीं के लिए जिन्हें कोर्टरूम ड्रामा, एडवोकेट, जस्टिस, लॉ, इन सब चीजों को देखने में मजा आता है। नंबर 9 पे 8.6 IMDb रेटिंग के साथ साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज माइंडहंटर विद 2 सीजन्स, टोटल 19 एपिसोड्स अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। 2 FBI एजेंट्स मिलकर एक रिसर्च प्रोजेक्ट चालू करते, जिसमें वो जेल में बंद सीरियल किलर्स का इंटरव्यू लेंगे ताकि उन्हें आने वाले केसेस को सॉल्व करने में आसानी हो। कई सारे सीरियल किलर्स जिन्होंने बहुत ही अजीबोगरीब ढंग से मर्डर्स किए, जिसे हम कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। हर एक किलर की कहानी धीरे धीरे सी लेकिन बहुत डीप में दिखाई गई है, जिसे देखकर हमारा इंटरेस्ट क्राइम कैसे हुआ इसमें नहीं, बल्कि क्राइम क्यों हुआ और इसके पीछे उन सभी की मानसिकता क्या थी। बहुत ही डिस्टर्बिंग लेकिन दिमाग के अंदर घुसने वाला इन्वेस्टिगेशन, जो सेंसिटिव लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। एकदम ही अजीबोगरीब दुनिया, बहुत ही कंफ्यूजिंग प्लॉट और आउटस्टैंडिंग VFX। नंबर 8 पे 8.6 IMDb रेटिंग के साथ साइफाई सीरीज वेस्टवर्ल्ड, अवेलेबल ऑन हॉटस्टार। 3 सीजन्स, 8 to 10 एपिसोड्स, 1 hour ईच। कहानी है वेस्टवर्ल्ड नाम की एक फ्यूचरिस्टिक थीम पार्क की, जहाँ रोबोट्स जो AI की मदद से हूबहू इंसानों की तरह दिखते और सोचते, जहाँ करोड़पति लोग आते जो इन सभी के साथ जैसा चाहे वैसा सलूक कर सकते। लेकिन फिर एक के बाद एक इन रोबोट्स के बिहेवियर में कई सारे चेंजेस आने लगते हैं और कहानी और भी ज्यादा मिस्टीरियस और कंफ्यूजिंग होने लगती है। आंखों को सुकून देने वाली सिनेमेटोग्राफी, मिस्ट्री और यूनिक साइफाई दुनिया, जिसमें पहले एपिसोड से सीरीज हमें हुक करने में कामयाब हो पाती है। सस्पेंस, हॉरर, मिस्ट्री, थ्रिल, ड्रामा, फैंटेसी, रोमांस, ह्यूमर, आप बस नाम बोलो, हर जॉनर आपको इस सीरीज में मिल जाएगा। यह है 8.7 IMDb रेटिंग के साथ साउथ कोरियन सीरीज इट्स ओके टू नॉट बी ओके। मैंने अभी तक जितनी भी सीरीज देखी उनमें से सबसे अलग एक्सपीरियंस इस सीरीज ने मुझे दिया, जिसे मैं सच में शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। इस सीरीज का प्लॉट बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि इमोशंस, प्योर इमोशंस ही इसका ड्राइविंग फोर्स है। लेकिन फिर भी बस एक लाइन में इसे डिस्क्राइब करना हो तो ये कहानी है 2 भाई और उनके परिवार के बीच का प्यार और एक लव ट्रायंगल, फैमिली वैल्यूज, बहुत बढ़िया कैरेक्टर्स जिनसे हम इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं कि सीरीज खत्म होने के बाद भी हम उन्हें भूल नहीं पाते। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। नंबर 6 पे 8.7 IMDb रेटिंग के साथ पॉलिटिकल थ्रिलर हाउस ऑफ कार्ड्स विद 6 सीजन्स, 10 to 12 एपिसोड्स ईच। अमेरिका की 2 पार्टी सिस्टम, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पे बेस्ड पॉलिटिक्स से भरपूर इस सीरीज की कहानी कुछ ऐसी है कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी का सीनियर मेंबर जो बड़े से बड़े मुकाम तक पहुंचना चाहता है, लेकिन पार्टी ऐसा होने नहीं देती। फिर वो एक प्लान बनाता है उन सभी से बदला लेने का जिन्होंने उसके साथ धोखा दिया और इवेंचुअली सबसे बड़े सीट पे बैठने का। इन सभी चीजों में उसकी वाइफ भी उसकी मदद करती है। सीरीज बहुत ही एंगेजिंग है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जिन्हें पॉलिटिक्स, दावपेच और बड़े लेवल पे परिस्थितियां कैसी होती है ये जानने में इंटरेस्ट है। नंबर 5 पे है बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 8.8 IMDb रेटिंग के साथ एंथोलॉजी सीरीज ब्लैक मिरर विद 5 सीजन, जिसका कोई भी एपिसोड दूसरे से कनेक्टेड नहीं है।
इंसानों पर टेक्नोलॉजी का अच्छा और बुरा असर, सोशल और रियल लाइफ में अंतर जिससे हम अपनी इंसानियत खोते जा रहे हैं, किस तरह जो टेक्नोलॉजी हमारे लिए बनी थी लेकिन इवेंचुअली ह्यूमंस ही उसकी गुलाम बन गए। सोसाइटी के अलग अलग इश्यूज पर एक एक एपिसोड, जिनमें से हम कुछ चीजों के साथ एग्री करते हैं और कुछ के साथ नहीं, और कुछ ऐसे भी एपिसोड है जिन्हें कंक्लूड नहीं किया जाता। सीरीज वो डिसीजन हम पे छोड़ देती है, बहुत ही वेल मेड डिसेप्टोपियन फ्यूचर पे बेस्ड, जो हमें सोचने पे मजबूर करती है और मेरे तरफ से हाईली रिकमेंड। नंबर 4 पे 8.8 IMDb रेटिंग के साथ नार्कोस, 3 सीजन 10 एपिसोड्स ईच, अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। कोलंबिया में कोकेन बिजनेस का राइज, 80s के टाइम में ड्रग कंपनीज, जहां नोटोरियस और पावरफुल ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार की लाइफ पे बेस्ड ये सीरीज दिखाती है ड्रग के खिलाफ जंग में लॉ इन्फोर्स करने के लिए लिए हुए स्ट्रिक्ट एक्शंस, जिसमें लीगल, पॉलिटिकल, पुलिस, मिलिट्री और सिविलियंस खुद को कॉन्फ्लिक्ट में पाते। सीरीज में ड्रग्स, खून खराबा, ढेर सारा पैसा, और जिसे देखने के बाद हम कम से कम स्पेनिश एक्सेंट तो सीख ही जाते हैं। नंबर 3 पे है वर्ल्ड वाइड फेमस 9.2 IMDb रेटिंग के साथ गेम ऑफ थ्रोन्स, टोटल 8 सीजन्स, अवेलेबल ऑन हॉटस्टार। पॉलिटिक्स, पावर, स्ट्रेटेजीज, ह्यूमन रिलेशंस, ड्रैगन, फैंटेसी, वॉर और बहुत कुछ। सीरीज में बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर्स को डेवलप किया गया जिनसे हम अटैच हो जाते हैं। कुछ कैरेक्टर्स को हम दिल से चाहने लगते, लेकिन डायरेक्टर से हमारी खुशी देखी नहीं जाती। लेकिन जो भी हो, हर एक इवेंट, हर एक मोमेंट को हम फील जरूर कर पाते। लार्जर देन लाइफ सेट्स, ट्विस्ट से भरपूर प्लॉट, कॉस्ट्यूम्स, डायलॉग्स, VFX सभी एक से बढ़कर एक है। नंबर 2 पे है 9.4 IMDb रेटिंग के साथ ब्रेकिंग बैड विद 5 सीजन, अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। ब्रेकिंग बैड बहुत ही रियलिस्टिक कहानी दिखाता है एक बुद्धिमान लेकिन सिंपल केमिस्ट्री टीचर की, जो धीरे धीरे करके एक ड्रग माफिया बनता है। सीरीज की जान है इसके कैरेक्टर्स, उनके रिलेशंस, मेमोरेबल डायलॉग्स और बहुत ही लॉजिकल तरीके से स्टोरी को प्रेजेंट करना, जिसकी एंडिंग भी उतनी ही अच्छी की गई है। पावर, मनी, लव, चेंज और एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इन सब चीजों पे आधारित शो, जिसे शुरुआत में देखने की इच्छा नहीं होगी लेकिन 1-2 सीजन्स के बाद छोड़ नहीं पाओगे। अगली है बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो किसी भी लिस्ट में नंबर 1 से नीचे कोई भी रैंक डिजर्व ही नहीं करती। 9.4 IMDb रेटिंग के साथ मिनी सीरीज विद ओनली 5 एपिसोड्स, चेरनोबिल, अवेलेबल ऑन हॉटस्टार। ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड कहानी, जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक हिस्सा फट जाता है, जिसके बाद उसके आसपास रहने वाले लोगों में फिजिकल और मेंटल चेंजेस, पावर प्लांट को फिर से ठीक करने में कई सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, उस सिचुएशन का टेंशन, एक्चुअली बहुत ज्यादा टेंशन, जिसे 10 टाइम्स बढ़ाता है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्सेप्शनल सिनेमेटोग्राफी। रियल इंसिडेंसेस पे बेस्ड है और बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया है, जो हमारे हर सवाल का जवाब देती है।